वेलकम बैक टू द बायोलॉजी सेंसे क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक कमांडिंग सेंटर है जो कमांड देगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, और उस कमांड को पहुंचाएगा कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्टिमुलस को लाएगा कौन? वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो स्केलेटल मसल तक पहुंचाएगा सिग्नल्स को और उनसे लेकर आएगा, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इंटरनल ऑर्गन्स तक सिग्नल्स को पहुंचाएगा। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में। पर आज हम पढ़ेंगे सीएनएस। पीएनएस को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है ब्रेन और दूसरा कंपोनेंट है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन डिवाइडेड है तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन में, और मिड ब्रेन डिवाइड है टेक्टम और टेगमेंटम, जो ज्यादा सिलेबस में है नहीं। हाइंड ब्रेन डिवाइड है सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा में। ठीक है, अब इसको मेडुला ओब्लोंगाटा इसलिए कहते हैं ओब्लोंग, क्योंकि मेडुला ओब्लोंग होके क्या बनाता है? इलोंगेट होके क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेडुला लास्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसी से क्या रिलीज होने वाली है? स्पाइनल कॉर्ड आने वाली है, इसलिए इसको मेडुला ओब्लोंगाटा कह देते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि व्हाट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम होता है मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ओब्लोंगाटा, उसको मिला के हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। अब हम एक एक करके ब्रेन्स के पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक और चीज जान लीजिए कि जो ब्रेन में होता है वो आउटर होता है ग्रे मैटर और इनर होता है व्हाइट मैटर, वाइल स्पाइनल कॉर्ड में अरेंजमेंट उल्टा होता है। यहाँ आउटर व्हाइट मैटर होता है और इनर क्या होता है? ग्रे मैटर। मैंने आपको बताया था ग्रे मैटर किसकी वजह से होता है? सेल बॉडी उनके डेंड्राइट्स और निसल ग्रैन्युल्स की वजह से। निसल ग्रैन्युल्स ग्रे कलर इंपार्ट करते हैं। तो ब्रेन में सेल बॉडीज कहां पाई जाती हैं? आउटर लेयर में, ठीक है, इसलिए ग्रे मैटर। पर अंदर वाले साइड में क्या पाया जाता है? माइलिनेटेड बंडल्स ऑफ एक्सोन, इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करता है? व्हाइट मैटर। आपको पता होगा माइलिन चीज जो है वो व्हाइट कलर प्रोड्यूस करती है या व्हाइट अपीयरेंस देती है, ठीक है। वाइल स्पाइनल कॉर्ड्स में जो सेल बॉडीज हैं वो कहां पर होती हैं? वो होती हैं अंदर की तरफ, और जो माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं वो कहां होते हैं? बाहर की तरफ, ठीक है। अब हमें सबसे जरूरी बात पढ़नी है कि ये बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स है, तो इन्हें डैमेज से बचाना है। तो हाउ सीएनएस इज प्रोटेक्टेड? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब सीएनएस को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर कुछ लेयर्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू की कुछ मेम्ब्रेन होती है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के चारों तरफ कुछ कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, और उन मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं? उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। तो सबसे पहला हम लिखेंगे मेनिंजेस। मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस क्या होती हैं? मेनिंजेस होती है थ्री कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब ये मेनिंजेस भी तीन तरीके की होती हैं, आउटर से इनर की बात करते हैं। तो जो सबसे आउटर मेनिंजेस होती है उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो मेनिंजेस है उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, मैटर मींस मदर, ठीक है। फिर आता है एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर होती है पाया मैटर, ठीक है। आप इनको कैसे याद कर सकते हैं? डीएपी, डैप, या पीएडी, पैड। आउटर से इनर याद करना तो डैप याद कर लीजिए, ठीक है। बाहर क्या होती है? ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड और पाया मैटर, ये आपको सीक्वेंस में याद करना है। अब जो ड्यूरा मैटर होती है, नाम से पता चल रहा है इट इज अ ड्यूरेबल मैटर, यानी कि ये टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। टफ फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। किसकी बनी होती है? कोलेजन फाइबर की। अगर कोई पूछे कौन से फाइबर की बनी होती है? कोलेजन फाइबर की। इसका काम क्या होता है? इसका काम है प्रोटेक्शन करना,
फिर आते हैं एरेक्नॉइड पे। अब इस एरेक्नॉइड का काम क्या है? अब जो एरेक्नॉइड मैटर है ये एक वर्ड से आया है जिसको कहते हैं हम एरिकने। एरिकने मतलब स्पाइडर, है ना। तो ये वेब लाइक कुशन होता है, ठीक है। ये क्या रहता है? वेब लाइक कुशन, जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। और ये एवेस्कुलर होता है, यानी कि इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती। जो सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है ब्रेन में उसको पाया मैटर कहते हैं। और पाया मैटर क्या होती है? थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू, थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू दैट अडहेयर्स टू द सरफेस ऑफ ब्रेन। और ये कैसी होती है? वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब क्या प्रोवाइड करेगी? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है जी। क्या प्रोवाइड करेगी? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ये तीनों लेयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर, ठीक है। इन तीनों लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? अगर इन तीनों लेयर को कंबाइन करें तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। ये तीनों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आउटर लेयर, ये मान लीजिए ड्यूरा है, ड्यूरा मैटर। ये वाली लेयर है एरेक्नॉइड और ये वाली लेयर है पाया मैटर, ठीक है। तो आउटर लेयर क्या है? ड्यूरा, फिर है एरेक्नॉइड और फिर है पाया मैटर, ठीक है। तो ये आउटर है, ये मिडल है और ये इनर लेयर है, ठीक है। अब जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, क्या कह रहा हूं मैं? स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, जो स्पेस होता है एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में, ठीक है जी, जो स्पेस होता है एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में, उसको हम कह देते हैं सब एरेक्नॉइडल स्पेस। उसको क्या कहते हैं? सब एरेक्नॉइडल स्पेस। क्या कहते हैं? सब एरेक्नॉइडल स्पेस। अब ये सब एरेक्नॉइडल स्पेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सब एरेक्नॉइडल स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। तो द फ्लूइड प्रेजेंट इन सब एरेक्नॉइडल स्पेस is known as CSF, is known as CSF। अब CSF क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSF क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम CSF को पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम CSF पे आते हैं। चलिए, अब ये सारा आंसर आपका हाउ सीएनएस इज प्रोटेक्टेड में है, जिसमें मैंने ए पार्ट कहा है मेनिंजिस, और वो मेनिंजिस ही अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसी में मैं आपको बता रहा हूं सीएसएफ का काम क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट है सीएसएफ, जिसको हम कह रहे हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सबसे पहले इसके फंक्शन की बात करते हैं, फिर हम लोकेशन की बात करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है? अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसा होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? कलरलेस फ्लूइड। इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट सीएनएस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। कोई बाहर से कोई इंजरी लग गई तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रोटेक्ट सीएनएस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। और क्या काम है इसका? इट प्रिवेंट, या फिर मैं कह सकता हूं इट प्रोटेक्ट या प्रिवेंट सीएनएस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक, और वो कैसे?
क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर है। क्या है ये? शॉक एब्जॉर्बर है। ये शॉक को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी। इसलिए ये सीएनएस को किससे प्रोटेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक शॉक से भी और मैकेनिकल इंजरी या मैकेनिकल शॉक से भी। और क्या काम है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, provides nutrients, glucose, O2 from blood to CNS। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कहां से? ब्लड से सीएनएस को प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, O2 और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट काम है? ये तो इनके मेन फंक्शन है, और कुछ और इसके सेकेंडरी फंक्शन है। दैट इट प्रोवाइड बायोनेसी। अब इसका मतलब क्या हुआ? असल में ब्रेन का जो वेट होता है, याद रखिए, ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 1.35 kg। अब हमें ऐसा तो नहीं लगता ना कि हमने 1.35 kg सर पे ले रखा है, नहीं, इसका वेट 1.35 kg होता है। और असल में इसमें क्या होता है? 80% तो वाटर ही होता है। ठीक है। और ये ब्रेन 25% ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। तो पूरी बॉडी को जितनी भी ऑक्सीजन मिलती है उसका 25% ये क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। चलिए, और पूरी वेट बॉडी का ये कम से कम 2% वेट क्या करता है? कंट्रीब्यूट। पूरी बॉडी का 2% वेट ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी। 80% वाटर है और 25% ऑक्सीजन जितनी भी बॉडी को मिलती है यही यूटिलाइज करता है। ठीक है। इसलिए अगर कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो ब्रेन क्या हो जाता है? बेहोशी की हालत में चले जाता है, बेहोश होने लगता है। ठीक है। जैसे कोई खाना खाता है तो खाना खाते वक्त जो ऑक्सीजन है वो वहां पे डाइजेशन में यूटिलाइज हो रही है। ठीक है। तो खाना खाने के बाद क्या होती है? नींद आती है। और वो नींद क्यों आती है? क्योंकि ब्रेन तक जो ऑक्सीजन पहुंच रही है वो कम पहुंच रही है। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन क्या चला जाता है? सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। ठीक है, जिससे नींद आने लगती है। चलिए, 80% वाटर मैंने अभी भी बताया कि ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। अब ब्रेन जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ब्रेन का वेट कितना है? 1.35 kg। पर ऐसा लगता है बायोन्सी की वजह से, ठीक है, आपने बायोन्सी पढ़ी होगी, अपथ्रस्ट जो लगती है फ्लूइड की वजह से, उस वजह से ब्रेन का जो वेट है वो केवल 80 ग्राम लगता है, पर असल में कितना है? 1.35 kg। ठीक है, ये तो हो गया सीएसएफ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन क्या होती है सीएसएफ की। पहला तो मैंने लोकेशन बता दिया आपको, सब एराकोनॉइडल स्पेस। पहली लोकेशन मैंने आपको बताई सब एराकोनॉइडल स्पेस, सब एराकोनॉइडल स्पेस। और कहां पाया जाता है? देखिए, मान लीजिए ब्रेन है, इस ब्रेन से क्या निकल रही है? नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। ठीक है। तो ब्रेन के अंदर कुछ कैविटी होती है। कैविटी का मतलब क्या होता है बेटा? खाली जगह। तो ब्रेन में यहाँ पे कुछ कैविटीज है। ठीक है, इस तरीके की अंदर की तरफ क्या है? कुछ कैविटीज है ब्रेन में, और वो कंटिन्यू कहां हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी खुद कहां से निकल रहा है? ब्रेन से। ब्रेन के कौन से पार्ट से? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये निकल रही है। तो जो ब्रेन में कैविटीज होती हैं, इन कैविटीज को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। और इन कैविटीज में भी क्या भरा रहता है? इन कैविटीज में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। तो इनमें भी क्या भरा रहता है? सीएसएफ। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड में, ये तो मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गई, मेडुला ऑब्लोंगाटा नीचे जाके क्या बना रही है? स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड में बीचों बीच एक कैनाल रहती है। ठीक है जी, क्या रहती है? स्पाइनल कॉर्ड में कैनाल रहती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो ब्रेन में जो कैविटी है उनको वेंट्रिकल कह रहे हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें सेंट्रल कैनाल कह रहे हैं। और इन दोनों में क्या भरा रहता है बेटा? इन दोनों में भरा रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
तो सबएराकिनोइडल स्पेस में भरा जाता है बिटवीन मेनिंजेस। और कहां भरा जाता है? अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड, और कहां पड़ा रहता है? और सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपसे कहे वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, तो आप डिफाइन कर देना, द फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन द ब्रेन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्लूइड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अभी सीएनएस की प्रोटेक्शन ही चल रही है, जिसमें मैंने आपको अब सीएसएफ पढ़ाया है, और सीएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आता है। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस स्ट्रक्चर के अंदर लोकेटेड है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, तो हाउ सीएनएस इज प्रोटेक्टेड। अब जो ब्रेन है, ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर में, बोनी बॉक्स या स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। उस बोनी बॉक्स को हम क्या कह देते हैं? उस बोनी बॉक्स को या तो हम कह देते हैं स्कल या कह देते हैं क्रेनियम। तो इसमें क्या होता है? ब्रेन लोकेटेड होता है, और वो क्रेनियम क्या प्रोवाइड कर रहा है? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहां प्रेजेंट होती है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम में। इसमें प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम में। अब देखिए कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड ये रही। अब वर्टिब्रल कॉलम तो आपने पढ़ा ही होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड केवल सेकंड नंबर पोजीशन तक ही जाती है। आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा होगा, उसमें सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन होता है, ठीक है, और कोकाइडियल रीजन होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड केवल सेकंड नंबर रीजन तक जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इज शॉर्टर देन वर्टिब्रल कॉलम। इन ब्रेनी बॉक्स में होता है जिसको स्कल या क्रेनियम कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में होता है और वो सेकंड नंबर रीजन तक जाता है, जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ये मेनिंजेस से प्रोटेक्टेड रहते हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला ब्रेन का जो पार्ट हमें पढ़ना है वो है फोर ब्रेन।